उस काम को करो। यहाँ वहां का चक्कर छोड़ो। नारद जी की बात उनके समझ में आ गई, वो भी छोड़ करके चले जाते हैं। बहुत उपदेश दिया नारद जी ने। क्या? संत कहते हैं जीव का शरीर किस काम के लिए मिला है? ये झूठे ही प्रजा के चक्कर में पड़ता है ना। अगर पुत्र नहीं है तो भी आत्मदेव जी को कष्ट था, और पुत्र हो गया तो भी कष्ट ही तो हुआ। जंगल में जाना पड़ा सारा राज्यपाट छोड़ के। नारद जी समझा रहे क्या कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। 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 किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। नारद जी ने कहा भैया काम क्या है और करने क्या जा रहे हो? पैदा हो गए हो तो जाके भगवान के नाम का संकीर्तन करो, और ये चक्कर में पिता के पड़ गए हो ना, जीवन जो बचा खुचा है वो भी नष्ट कर देंगे महाराज। तो छठी का आवाज बढ़ा दीजिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। कहा नारद जी ने सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। क्यों? गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। नारद जी ने कहा भैया इस पिता पुत्र वाले अगर बंधन में फंस जाओगे ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, उपदेश दिया कि सोने का अगर सीकर पहना है तो भी बंधे ही हो, और लकड़ी का लोहे का पहना है तो भी बंधे हो। ये बहादुरी मत लूटना कि मैं सोने का सीकर में बंधा हूं। हाँ, आया है सो जाएगा राजा रंगपति। बचो इससे। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। ममता के बंधनों ने आज तुमको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख में सभी है साथी दुख में कोई न तेरा। सुख में सभी है साथी दुख में नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी दुख में नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी दुख में नहीं है तेरा। तेरा ही कर्म तुमको खाए ही जा रहा है। तेरा ही कर्म तुझको खाए ही जा रहा है। तेरा ही मोह तुझको खाए ही जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। कहा भगवान ने कि जब तक भगवान से जीव का जुड़ाव नहीं होगा ना, दो
दो चुंबक को एक साथ रख दिया जाए, हाँ, तो जिस चुंबक में ज्यादा पावर होगा वो दूसरे चुंबक को खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार वो अंशी है, हम क्या है, भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ही हम परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए तैयार होते हैं ना, वो बड़ा वाला चुंबक इस छोटे वाले चुंबक को खींच लेता है महाराज। कहा भगवान ने, जब तक है भेद मन का भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन का भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस दिल में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस मन में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, खोलो जो मन का दर्पण इस दिल में ही खुदा है। सुख रूप हो तो तुम भी दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो तो तुम भी दुख आज पा रहा है। किस बोल तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ऐसा उपदेश दिया महाराज ने, साफ कान वान बंद करके। जो 1.25 लाख शिव नामक पुत्र थे वो भी बन को चले जाते हैं। जो ही दक्ष प्रजापति को पता चला कि इस प्रकार से नारद जी ने आकर के फिर हमारे बच्चों को बता दिया, ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने, भगवान का नाम लिया और श्राप दे दिया कि जाओ नारद, तुम्हारे जीवन में एक क्षण भी बैठने का स्थान कभी प्राप्त नहीं होगा। जैसे तुम भाग भाग करके जाके हमारे पुत्रों को हमेशा भ्रमित करते हो ना, वैसे ही जीवन पर्यंत तुम क्या करोगे, भ्रमण ही करते रहोगे। तस्मान् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम्। मूढ़ों की तरह, पागलों की तरह क्या करोगे, भ्रमण करोगे। अच्छा, संसार में पागल शब्द का अर्थ कितना सरल है, जो कुछ पा जाए वही पागल है ना महाराज। हाँ, तो नारद जी तो पहले ही आशीर्वाद पा चुके हैं, जाओ तुमको पराभक्ति का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। हाँ, ब्राह्मणों ने दिया था आशीर्वाद ना, तो फिर नारद जी को चिंता किस बात की हो सकती है भला। नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं, वही पीड़ा बज रही है, वैसे ही आनंद से जीवन चल रहा है महाराज। नारद जी ने श्राप को स्वीकार किया और वहां से चले बनते हैं, अपने धाम को जाते हैं। दक्ष प्रजापति ने फिर सोचा अब क्या किया जाए, तो अक्षनी से फिर उन्होंने क्या किया, 60 कन्याओं की उत्पत्ति करी।